हाँ तो दोस्तों, पेटीएम ने बाईबैक अनाउंस किया है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि ये बाईबैक के बाद में क्या आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बाईबैक की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी लगभग 850 करोड़ के जो शेयर्स है वो यहाँ पे कंपनी बाईबैक करने वाली है। और अगर हम कंपनी ने मैक्सिमम जो प्राइस यहाँ पे बताया है, उन्होंने ये बताया कि जब तक 810 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पे मार्केट के अंदर स्टॉक प्राइस रहेगा, तब तक वो यहाँ पे ये अपने स्टॉक को यहाँ पे बाईबैक करते रहेंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट जो उन्होंने बोला है वो ये कि लगभग 850 करोड़ के शेयर्स वो यहाँ पे बाईबैक करने वाले हैं। तो देखिए, ये टेंडर ऑफर नहीं है, ये ओपन मार्केट से यहाँ पे ये कंपनी बाईबैक करने वाली है। यानी कि जो कंपनी है वो मार्केट में जितने वॉल्यूम्स वगैरह अवेलेबल होंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे कंपनी स्टॉक को लगातार खरीदती रहेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखिए, मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये कंपनी के लिए ओपन मार्केट वाला बाईबैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कंपनी ने ये बताया है कि 810 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर्स खरीदने वाली है, तो कंपनी को यहाँ पे हर शेयर पे 810 रुपये नहीं देने होते। इसके अलावा अगर आप देखोगे अभी लगभग 550 रुपये के लगभग ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ स्टॉक्स यहाँ पे कंपनी को 550 में मिल जाएंगे, कुछ 600 में मिल जाएंगे, कुछ 400 में मिल जाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो कंपनी की एवरेज कॉस्ट आती है वो लगभग, अगर आप देखोगे तो जो बाईबैक का जो मेन यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस है उससे 10 या 15% नीचे कंपनी के लिए वो आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के ज्यादा वहां पे बाईबैक में कंपनी के पास में आ जाते हैं और ये कंपनी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो देखा जाए तो मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं 850 करोड़ के जो शेयर्स है मार्केट के अंदर, जब ये बाईबैक पूरा हो जाएगा तो 850 करोड़ के शेयर्स मार्केट में कम हो जाएंगे। और लगभग अगर हम इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1.5% की इक्विटी जो है यहाँ पे कंपनी बाईबैक में, यहाँ पे कंपनी बाईबैक के फॉर्म में यहाँ पे कंपनी शेयर्स ले रही है। तो अगर आप देखोगे तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा कैश जनरेट करने में ये कंपनी मायने रखती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो हर साल अगर 800,000 करोड़ का ये कंपनी बाईबैक अगर आने वाले टाइम पे करती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो आईपीओ प्राइस था कंपनी का आने वाले टाइम पे 3-4 सालों में हमें आईपीओ प्राइस के लगभग भी ये कंपनी का स्टॉक प्राइस जाता हुआ नजर आ सकता है। और जैसे कि अगर हम देखेंगे तो जिस तरीके से मैनेजमेंट यहाँ पे लगातार शेयर होल्डर्स के खिलाफ सोचती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये चीजें हमें यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है। मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे ये जो कंपनी है, यहाँ पे मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे मुझे डाउनसाइड रिस्क की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 10 से 15% का डाउनसाइड रिस्क मुझे यहाँ पे नजर आता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके का बिजनेस मॉडल ही हमें यहाँ पे है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन अभी काफी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाले टाइम पे काफी अच्छी ग्रोथ का वाला बिजनेस में यहाँ पे नजर आता है। तो मेरे ख्याल से आने वाले 2 से 3 सालों में लगभग 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू करने वाली ये कंपनी हमें बनती हुई नजर आएगी और वहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आने वाले 2 से 3 सालों में लगभग 400-500 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट कमाने वाली ये कंपनी बन सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए, तो ये आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से अगर आप अवॉइड भी करोगे तो मेरे ख्याल से चलेगा, यानी कि अगर ये स्टॉक 15-20% अगर यहाँ से नीचे चला जाता है तो भी अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कहता हूं कि पेटीएम के बाईबैक से रिलेटेड आपको सब कुछ अपडेट पता चल गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।